श्री हरि विष्णु भगवान, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें। जैसे कि हम इन दिनों महान गरुड़ को पढ़ रहे हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक 139 अध्याय सुन चुके हैं। आज का हमारा जो अध्याय है वो है 140वां, जिसको हम पढ़ने से पहले इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करेंगे। उसके बाद फिर अपना अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलके पहले हम अपनी स्तुति करते हैं भगवान विष्णु की, उसके बाद फिर अपना अध्याय आरंभ करेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़म तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं, मतलब अध्याय देखते हैं कि क्या नाम और क्या नंबर है। आज का हमारा जो अध्याय है वो है 140वां और उसका नाम है पांडु सोत निदान। पांडु का अर्थ है पीलिया और सोत का अर्थ है सूजन। तो हमें जो पीलिया हो जाता है उसके बारे में बताया गया है और सोत मतलब शरीर में जो सूजन हो जाती है उसके बारे में। तो इस अध्याय को आज हम आरंभ करेंगे। आप ध्यान लगा के सुनना। जय श्री हरि का नाम लेकर आरंभ करते हैं। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं पांडु और सोत रोग का निदान कहता हूँ, सुनो। पित्त प्रधान द्रव्यों से संपूर्ण वातात दोष कुपित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल कुपित होकर पांडुरोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषों में से बलवान वायु पित्त हृदयस्थ 10 धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वह पित्त का आश्रय कर श्लेष्मा, चर्म, रक्त, मांस आदि को दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़े को भिन्न भिन्न रंग का कर देता है। इस रोग में चमड़ा हरिद्रादि अनेक रंग का हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है। इसी से इसे पांडु रोग कहते हैं। इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श में शिथिलता होती है। अम्लजन्य पांडु रोग में शरीर के सभी प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर का रक्त क्रमशः कम हो जाता है, मैदा और अस्थि निस्सार हो जाते हैं। इस रोग में सभी अंग निर्बल हो जाते हैं, हृदय में द्रवता आ जाती है एवं नेत्रों में सूजन हो जाती है। मुंह में लाला युक्त लार की अधिकता हो जाती है। रोगी को प्यास कम लगती है, ठंडक अच्छी नहीं लगती, रोमांच और मदाग्नि हो जाती है एवं शरीर की शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्कर ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पांडु रोग 5 प्रकार के हैं। अब पांडु रोग हम 5 प्रकार के हैं, मतलब हम इसके प्रकार जानेंगे। अब वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं मृत्तिका। बच्छर जन्य हृदय में स्पंदन, चमड़े की रुक्षता, अरुचि, मूत्र की पीतवर्णता, पसीना और मूत्र का कम होना, ये सभी पांडुरोग के पूर्व रूप हैं। वायुजन्य पांडुरोग में तीव्र वेदना, शरीर में चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में सिरा, नख, विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्ण वर्ण तथा अरुण वर्ण के हो जाते हैं। इससे सोथ, नासिका और मुख में विरसता, मलशोष, पार्श्व वेदना ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पांडुरोग में सिराएं आदि हरित पित्त जैसी हो जाती हैं एवं ज्वर, आंखों के आगे अंधेरा, प्यास, शोष, मूर्छा, दुर्गंध, शैत्य, सेवन की इच्छा, मुख में कड़वाहट ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पांडुरोग में हृदय में आर्द्रता, मलभेद, खट्टी डकार और दाह होता है। तंद्रा मुख में लवण रस का स्वाद, श्वास, रोमांच, स्वरभंग, कास, वमन, दुस्सहता ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज
होने पर इसके लक्षणों को पहचानना कठिन हो जाता है और अतिशय असंभव हो जाता है। मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग में कसैली मिट्टी, वायु, खारी मिट्टी पित्त और मीठी मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सूखा सूखा करके सिराओं को रक्त से भर देती है तथा उसे वहीं रोक देती है और पांडुरोग पैदा हो जाता है। पांडुरोग के बढ़ जाने पर नाभि, पैर, मुख और मूत्र मार्ग में शोथ हो जाता है। कमी कृमि युक्त तथा रक्त मिश्रित और कफ संभवित मल निकलने लगता है। जो पांडुरोगी पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है उसका पित्त रक्त और मांस का दाह करके कोष्ठ शाखा में मिलकर कमला रोग उत्पन्न करता है। कामला रोग में रोगी का मूत्र, नेत्र, त्वक, मुख और विष्ठा हल्दी के रंग का हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेढक के समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पांडुरोगी को पित्तज शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करने पर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वह बहुत क्लेश प्रद होता है। इस रोग को कुंभ कामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्यामवर्ण का है तो उससे पांडुरोग होता है। उस स्थिति में वात पित्त के प्रभाव से चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियों के प्रति अरुचि, थोड़ा थोड़ा ज्वर, तंद्रा, अग्निमांद्य और अतिशय आलस्य ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग को हलीमक नाम से जाना जाता है। पांडुरोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों में शोथ प्रधान है, इसलिए शोथ का वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफ को दूषित करने के कारण वह त्वक, सिरा और मांस का आश्रय लेकर ऊंचाई पैदा करता है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं क्योंकि सूजन वात, पित्त और कफ इन तीनों से होती है। इसलिए जैसे वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक कारण भेद से शौथ 9 प्रकार का होता है। वात पैत्तिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफज, सन्निपातिक, अभिघातक, विषज और एकांगज निज और आगंतुक भेद से यह 2 प्रकार का होता है, सर्वांगज और एकांगज। विस्तृत उन्नत अग्रभाग गांठदार होने से इसके अवान्तर 3 भेद हैं। पित्तज शोथ पीतवर्ण, कृष्णवर्ण या रक्तवर्ण का होता है एवं यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शांत नहीं होता। इस शोथ के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेद, मद ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोग में रोगी को शीत वस्तु की इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है, दुर्गंधी होती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथ में खुजली होती है। रोम और चमड़े में पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोग में निद्रा, मंदाग्नि, वमन ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र शस्त्राधिकृत छेदन, भेदन, क्षत होने पर अविघातज शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्लातक रस के लग जाने एवं कैमाच इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वह फैल जाती है। यह अत्यंत गर्म लाल रंग का और पित्तज शोथ के लक्षणों से युक्त होती है। विषधर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चलने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विषहीन प्राणी के भी दांत एवं नख के द्वारा घात करने पर उस स्थान में जो शोथ उत्पन्न होता है वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदि से सने हुए वस्तु के संपर्क से, विष वृक्ष के वायु के सेवन से, विषयुक्त वस्तु शरीर पर मलने से विष शोथ रोग उत्पन्न होता है। विष जसोथ कोमल, गतिशील, अवलंबी, शीघ्र दाह और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। नए और उपद्रव रहित शोथ साध्य होते हैं और पहले कहे हुए साध्य होते हैं।
ये हमारा पांडुरोग शोथ निदान था, जिसमें हमने पीलिया के बारे में और सूजन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। उसका नाम है विष विसर्प रोग का निदान। ठीक है, इस विसर्प रोग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महान पुराण को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, आप सभी को नमस्कार।